वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम अमित वरीदी किलोर। आप जो फोटो देख रहे हैं सुभाष कपूर की, एक बड़ा ही फेमस आर्ट थीफ है। आर्ट थीफ ये एक इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट चलाता था, $100 मिलियन से भी ऊपर का, जिसमें ये इंडियन आर्टिफैक्ट्स को, इंडियन मूर्तियों को, इंडियन पेंटिंग्स को अलग अलग जगह से चोरी करता था, ब्लैक मार्केट में खरीदता था और उसके बाद विश्व में अलग अलग बड़े बड़े मेजर म्यूजियम्स को बेच देता था। न्यूयॉर्क में इसने एक आर्ट गैलरी खोल रखी थी, उसका नाम है द आर्ट ऑफ द पास्ट गैलरी। न्यूयॉर्क में थी ये। इसके साथ साथ एक इसकी दूसरी कंपनी थी, निम्बस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जिसके द्वारा ये आर्ट में स्मगलिंग किया करता था और बड़ी बड़ी जो इंडियन सांस्कृतिक धरोहर है उसको इसने विश्व के अलग अलग म्यूजियम्स में बेच दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो ये नटराज की, जो शिव जी डांसिंग शिवा की जो ये पॉपुलर पिक्चर देख रहे हैं, ये चोला पीरियड की ब्रॉन्ज स्टैचू है। ये सुभाष कपूर ने नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को $5.6 मिलियन में बेच दी। बेचने के बाद कुछ सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को पता चला कि ये जो ये मूर्ति थी, ब्रॉन्ज की जो स्टैचू थी, इट वाज स्टोलन फ्रॉम एन इंडियन टेंपल इन तमिलनाडु। नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड विश्व के और भी कई सारे म्यूजियम हैं जिसमें सुभाष कपूर द्वारा चलाए गए स्मगलिंग रैकेट से कई सारी इंडियन मूर्तियां, पेंटिंग्स बेची गई हुई हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अभी रिसेंटली नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि दे विल रिटर्न सच 14 स्टोलन वर्क ऑफ आर्ट्स, मतलब ऐसे जो कि उन्होंने चोरी के खरीदे थे सुभाष कपूर के कॉन्टेक्स्ट, उन्होंने सुभाष कपूर ने उनको बेचा था, वो इंडियन गवर्नमेंट को बेचेंगे। अब वो 14 इस प्रकार के जो आर्ट वर्क हैं उसको रिटर्न कर रहे हैं, उसमें 13 कम से कम इसी सुभाष कपूर से रिलेटेड है, जो कि ये स्मगलिंग चलाता था और उनको बेचा था। अच्छा, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट जो ऑस्ट्रेलिया की है, जो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इन्होंने ये सब कुछ पैसे में खरीदा था, परंतु वो भारत को एक गुडविल जेस्चर के तौर पर वापस कर रहे हैं, राइट। उन्होंने जैसे ये जो शिवा की जो ये मूर्ति है, ये $5.6 मिलियन में खरीदी थी, परंतु ये जब प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया विजिट करने गए थे तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी जी को वापस गिफ्ट कर दी थी, एंड ऑब्वियसली दे वुड नॉट टेक ए पेमेंट फॉर इट। इस समय जो ये 14 आर्ट वर्क्स वापस किए जा रहे हैं, द कंबाइंड कॉस्ट इनकी $3 मिलियन है, जिसमें ब्रॉन्ज के स्टोन स्कल्पचर्स हैं, पेंटेड स्क्रॉल है, कुछ फोटोग्राफ्स हैं। दे वर एक्वायर्ड बाय द म्यूजियम बिटवीन 1989 से 2009 तक। पिछले 20 सालों में एक्वायर किया गया था वो सब कुछ खरीदा हुआ। 2009 के बाद सुभाष कपूर का जो स्मगलिंग रैकेट था ये पकड़ा गया था। सुभाष कपूर को बेसिकली फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, फिर उसको रिपैट्रिएट कर दिया था चेन्नई में। इस समय वो भारत की एक जेल में बंधा हुआ है। The museum concluded that many of the works were likely looted or stolen in India. अब इसके साथ साथ उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने एक स्टेटमेंट की रिलीज की है। उन्होंने कहा कि दिस इज द राइट थिंग टू डू, इट इज एक्चुअली ए कल्चरली रिस्पॉन्सिबल थिंग टू डू, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कोलैबोरेशन का एक वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज है। इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है और जो ये सारी की सारी कल्चरली सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट्स हैं भारत के लिए, वो भारत को वापस लौटाई जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन हाई कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली ग्रेटफुल फॉर दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्ट ऑफ गुडविल एंड जेस्चर। ये ऐसा नहीं है कि नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार किया है, पहले 3 बार भी कई सारे जो आर्टिफैक्ट्स है वो रिटर्न कर चुके हैं। अब स्पेसिफिकली जो ये सुभाष कपूर के द्वारा चोरी किए हुए, लूट किए हुए, स्मगल किए हुए जो आर्टिफैक्ट्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया को बेचे हुए थे, ये नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉन्ग सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट थे। भाई, एक रेप्यूटेड म्यूजियम के अंदर, एक रेप्यूटेड आर्ट गैलरी के अंदर अगर चोरी का सामान रखा हुआ हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। 2014 में इसी म्यूजियम ने वो $5 मिलियन का जो स्टैचू था शिवा का, लॉर्ड ऑफ द डांस, शिवा को लॉर्ड ऑफ द डांस कहा ही जाता है, और उसमें नृत्य कर रहे हैं उस मूर्ति में, ब्रॉन्ज की में, वो बेसिकली जो कपूर से एक्वायर की थी वो पीएम नरेंद्र मोदी को वापस दे दी थी ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री टोनी एबट ने। दिस वाज आफ्टर, जब ये पता चला कि ये जो 900 साल की पुरानी शिवा स्टैचू है ये तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी की गई थी। अब दिस इज द 4th टाइम द एनजीए इज रिटर्निंग टू इंडिया इलीगली एक्सपोर्टेड वर्क्स, जो कि उन्होंने सुभाष कपूर से खरीदे थे। सबसे पहले ऐसा हुआ था 2014 में। तो जिसकी मूर्ति की अभी हम बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये शिवा की जो मूर्ति थी, कम से कम $5 मिलियन की, मतलब कि 30-35 करोड़ रुपए के करीब की ये मूर्ति बेची गई थी, वो उन्होंने हमें वापस कर दी थी। कपूर ने बेची थी इसको न्यू साउथ वेल्स, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है, वहाँ पर ये गैलरी लोकेटेड है। फिर 2016 में एक 12वीं सेंचुरी का स्टोन स्कल्पचर जिसमें गॉडेस प्रत्यंगिरा की ये स्टोन स्कल्पचर थी, और उसके साथ साथ एक 3rd सेंचुरी का लाइमस्टोन स्कल्पचर था, दे वर ऑल्सो रिटर्न टू इंडिया।
मतलब जैसे जैसे पूरी वेरिफिकेशन करके पता चलता है कि नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ चोरी किया हुआ सामान है, वो बेसिकली भारत को धीरे धीरे भारत के और इंडिया के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से वापस कर रहे हैं। 2019 में भी नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक 15th सेंचुरी स्टोन के डोर गार्डियन, जिन्हें द्वारपाल कहते हैं, जो कि बेसिकली किसी बाहर मंदिर के बाहर लगाई जाती हैं जो मूर्तियां, उनको लौटाया था फ्रॉम तमिलनाडु। 6th to 8th सेंचुरी स्टोन स्कल्पचर जिसमें नागराज जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है वो राजस्थान से है या मध्य प्रदेश से, इस बात की अभी वेरिफिकेशन नहीं है, उसको वापस लौटाया था। एंड सिमिलरली फाइनली उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा है म्यूजियम ने कि दिस विल बी द लास्ट रिपैट्रिएशन। अब इस समय उन्होंने भारत से चुराए हुए या लूटे गए जो भी आर्टिफैक्ट्स या जो स्टैचूज हैं वो सारी की सारी लौटा दी हैं। दीज आर द लास्ट 14 दैट आर रिमेनिंग विद देम। आफ्टर फ्रॉम हियर ऑन नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास एटलीस्ट सुभाष कपूर से खरीदे हुए कोई भी चोरी किए हुए इंडिया के आर्टिफैक्ट्स या आर्ट वाले ब्रॉन्ज स्टैचूज स्कल्पचर्स नहीं है। इंडिया की जो मटेरियल कल्चर है वो पिछले कई 300 से 400 सालों में ना बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल रही है लूट के लिए। उससे पहले भी ब्रिटिशर्स भी बड़ी सारी से इंडिया की सांस्कृतिक धरोहर को चोरी कर कर अपने पास ले गए, अलग अलग यूरोप के म्यूजियम्स में वो इस समय है। एंड फ्रॉम आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो जो इंडिया की जो आर्ट की ब्लैक मार्केट है उसमें गवर्नमेंट के फोकस ना होने की वजह से सुभाष कपूर जैसे स्मगलर उन चीज़ों को इंटरनेशनल म्यूजियम से बेच गए थे। नेवरदलेस अगर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन से आर्ट वर्क इंडिया के हमारे पास वापस आ रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली वेरी ट्रिमेंडसली इंपॉर्टेंट। देखिए 1989 में ये 12th सेंचुरी 800 साल पुरानी ये मूर्ति है द चाइल्ड सेंट समंदर की। उसके बाद ये द डांसिंग चाइल्ड सेंट समंदर, वो भी 12वीं सेंचुरी। 800 साल पुरानी मूर्तियां हैं ये बेसिकली अब वापस भारत आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया की एज अ गुडविल जेस्चर पे। अब ये देखिए 11th-12th सेंचुरी में माउंट आबू रीजन से ये मिली, माउंट आबू रीजन से स्मगल की गई थी, जो राजस्थान पे हैं। एक जैन जो वो होते हैं जैन योगी हैं जो उनकी सीटिंग पोजीशन में ये मूर्ति है। राजस्थान या उत्तर प्रदेश से कोई चोरी की गई द डिवाइन कपल लक्ष्मी और विष्णु। लक्ष्मी और विष्णु की एक बड़ी प्यारी सी मूर्ति है 10वीं से 11वीं सेंचुरी, कम से कम 900,000 साल पुरानी ये मूर्तियां हैं। गुजरात से चोरी की गई एक गॉडेस दुर्गा, व्हेन गॉडेस दुर्गा इज स्लेइंग द बफलो डीमन, ये वाली फोटो कम से कम 12th-13th सेंचुरी 800-700 साल पुरानी, 2002 में नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने खरीदी थी। फिर ये कुछ पेंटिंग्स हैं जिसकी एग्जैक्ट टाइटल नहीं है, कोई पुरानी गुजरात फैमिली की एक ग्रुप पोर्ट्रेट है, 2009 में ये उन्होंने खरीदी। एंड ऑल दिस सेवरल ऑफ द अनटाइटल्ड पेंटिंग्स विच आर बीइंग रिटर्न्ड बाय द नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया बैक टू द इंडिया। इंडियन डिप्लोमेटिक जहाँ पर भी हमारी डिप्लोमेटिक एनक्लेव्स हैं उनको इस समय जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर चोरी की गई है उनको वापस लाने का अपना लाइफ एम, लाइफ पर्पस बना लेना चाहिए। इंडिया डिजर्व्स की इंडिया की जो मटेरियल वेल्थ है, इंडिया के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो स्कल्पचर है, जो हिस्ट्री है, वो दूसरे वर्ल्ड के म्यूजियम्स में ना होकर खुद भारत के म्यूजियम्स में रखी जाए। दे बिलोंग टू अस, देयर आर्स, वो हमसे चोरी करके लिए गए हैं, उनको मांगना हमारा हक नहीं है, बेसिकली कर्तव्य भी है। इन केस यू नीड द PDF ऑफ दिस क्लास, ताकि आप ये सारे के सारे पेंटिंग्स या जो सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स हैं आप इनको खुद देख सकें, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगा। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट दिस आर्टिफैक्ट्स और दी स्कल्पचर्स एंड द स्टोन, तो आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पर भी हिट कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।